Hello everyone, I am Purushottam and with me this is Balpreet. Hello everyone. Balpreet lives in Berlin and he is my senior. कि बर्लिन पे वीडियो बनाते हैं जो कि थोड़ी हेल्पफुल होगी जो भी स्टूडेंट्स अभी आएंगे उनके लिए, और उनको पता लगेगा कि रियलिटी क्या है सिचुएशन की बर्लिन में इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट, और फ्यूचर क्या क्या स्कोप है और आप यहाँ पे कौन कौन से और जॉब्स कर सकते हो। ठीक है, जब तक आपको कोई फॉर्मल जॉब नहीं मिल रही है ना, या वाइट कॉलर जॉब नहीं मिल रही या अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो इनसे बात करते हैं। बट पहले थोड़ा जानते हैं बलप्रीत भाई के बारे में दोबारा से, क्योंकि बलप्रीत भाई मेरे ब्लॉग में भी थे, बट इस वाली वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ में बलप्रीत भाई अपने बारे में बताएंगे क्या इनका बैकग्राउंड था और जर्मनी क्यों आए थे और क्या पर्पज़ के लिए आए थे। तो भाई बलप्रीत भाई एक बार बता दो ज़रा ब्रीफ में। तो हेलो एवरीवन, जैसे इन्होंने बताया कि मैं जर्मनी आया था, बट मेरा मेन पर्पस स्टडी नहीं था। बैक इन इंडिया आई वाज डूइंग प्रोफेशनल फोटोग्राफी, सो टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर इन टू द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी आई चूज टू कम हियर एज अ स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेटस। नहीं तो जॉब सर्च पे आओगे तो उसकी चिंता, जॉब मिल रही है नहीं मिल रही, तो चीज़ें होती हैं। बट अभी स्टूडेंट लाइफ भी थोड़ी यहाँ पे हार्ड हो रखी है। जैसे मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ बिज़नेस मैनेजमेंट में, तो अब हमारी जैसे अभी प्राइवेट स्कूल की फीसें ही इतनी है कि अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने थोड़े हार्ड हो जाते हैं, और स्पेशली आफ्टर ऑल दिस इन्फ्लेशन एंड ऑल दो स्टफ। यूक्रेन वॉर के बाद यूक्रेन के कितने रेफ्यूजीज यहाँ पे आए हैं, बाकी पैलेस्टीन के और वो सब, तो हाउसिंग पूरा बिगड़ रखा है यहाँ पे। हाउसिंग क्राइसिस थोड़ी सी यहाँ पे भी है। लास्ट 1.5 ईयर में बहुत ज़्यादा ही हो गया, और फिर उसके बाद जॉब्स का भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है लैंग्वेज। हम सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर है। अगर लैंग्वेज आती है, मैं खुद अपने कईयों को जानता हूँ, मैं खुद नहीं लैंग्वेज इतनी सीखा सच बोलूँ तो, बट जिन्होंने लैंग्वेज सीखी है वो किसी अच्छी कंपनी में विदाउट एनी स्ट्रेस अपनी स्टूडेंट लाइफ आराम से काट सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। अभी धीरे धीरे इनसे एक एक करके थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में और मतलब पर्टिकुलर टॉपिक्स पे पूछ। भाई आप आए थे जर्मनी, आपने मतलब कोई एजेंट करा था, कंसल्टेंसी या खुद से करा था? मोस्टली मैंने सब कुछ ही खुद से करा था, और आइट से लेके APA सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और यूनिवर्सिटीज, ये सब कुछ वो सब कुछ अपने आप किया था। हाँ, तो ज़रा ये बताओ कि मतलब डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लो कोई जैसे मैं पोलैंड आया था तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाए थे, है ना, मिनिस्ट्री वगैरह से। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोसीजर है या जर्मनी का कोई अप्रूवल वगैरह रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन लेने के टाइम पे, क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए ब्रीफ में, जो इनिशियली जो करना होता है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना और क्या क्या स्टेप्स होता है और क्या डेडलाइन वगैरह होती है उसके? हाँ, जैसे आपका आइल्स हो गया, उसकी तो बेसिकली जो डेडलाइन है वो एक बात बताओ पहले जो जर्मनी में 2 इंटेक होंगे, कौन कौन से इंटेक हैं? आपका एक सितंबर इंटेक होता है जो मेन होता है। वैसे विंटर इंटेक भी होता है पर वो इतना वो नहीं होता, मेन नहीं होता। एक सितंबर इंटेक होता है और एक आपका अप्रैल के आसपास आता है वो इंटेक। ठीक है, आप सितंबर इंटेक में आए? मैं सितंबर इंटेक का था। ठीक है, तो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की? एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन तो लास्ट ईयर ही चालू हो गई थी, बट बीच में उन्होंने APA सर्टिफिकेट जब रोल आउट कर दिया था, तो उस चक्कर में एप्लीकेशन जो भी पेंडिंग थी वो सब क्लियर आउट हो गई थी, तो इसलिए मेरा वो प्रोसेस में टाइम लग गया था। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो था वो ऑनलाइन में हो गया था डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। तो फिर उसके बाद मेरा अप्रैल में मेरा वीज़ा लगा था सब कुछ प्रोसेस होने के बाद। डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या प्रिपेयर करे थे ये बताओ। आप बैचलर्स के लिए आए हो तो आपने 12th का क्या क्या दिया और क्या क्या 12th के सर्टिफिकेट जो बेसिक आपके जो CBSE से मिलेगा, आपने ICSE से किया और जिस भी बोर्ड से, 12th का आपका सर्टिफिकेट हो गया, आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है, आपका 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। अगर आप इंडिया में जो आपने आगे फील्ड चूज करनी है उसी फील्ड में आपका कॉलेज में फर्स्ट ईयर होना चाहिए। उस फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको साथ में सबमिट करनी पड़ती है, तभी आपका यहाँ पे बैचलर्स में फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है। तो स्टूडेंट को लीक करते हैं, स्टूडेंट को लीक करते हैं। तो स्टूडेंट को लीक मैंने अपना जो फर्स्ट ईयर का था वैसे वो लगा दिया था, तो यूनिवर्सिटी के साथ बात करके तो उन्होंने अप्रूव कर दिया था मेरा। तो
कोई बेसिक है। अगर आप वो हाँ। फर्स्ट ईयर नहीं करते तो तो आपका वो ये सारे जो डॉक्यूमेंट जी। आपने लगाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जी। लेकिन फिर इसको लीगलाइज वगैरह कुछ कराना पड़ता है, अपोस्टाइल वही वगैरह? प्रोसेस जो था वो एपीएस का ही है, क्योंकि अच्छा, अब सारी एक ही प्रोसेस है? एक ही सारी एक ही प्रोसेस है? एक ही प्रोसेस है। पूरे अच्छा। यूनिवर्सिटीज वगैरह सभी हाँ। अब जो एक्सेप्ट करती हैं वो हाँ। एपीएस के थ्रू ही है। हाँ। आपका जब तक एपीएस वेरीफाई नहीं होगा, हाँ 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 जब तक आपके एपीएस वेरीफाई नहीं होगा हाँ हाँ तब तक आपका कोई आगे प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि एपीएस में आपका आइल्स 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और आपका फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, ये तीनों वेरीफाई होने के बाद ही आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, आपको किसी पोर्टल पे करना पड़ता है हाँ जी, अप्लाई, उसका- यूनिवर्सिटी की या जर्मनी का कोई पोर्टल है? जर्मनी का खुद का पोर्टल है, उसका नाम बता दो। APS.de करके आप सर्च करेंगे हाँ, हाँ। तो ऑटोमेटिकली आपको गूगल पे आ जाएगा। ठीक तो आप है। उस पर लिंक पे जाके हाँ। इट्स रियली इजी प्रोसेस, हाँ, बस स्टेप बाय उसी- स्टेप फॉलो करने हैं हाँ, आपको, उसी पे सारा डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करना करने है, हैं। उसी पे सारा कुछ करना है, कोई यूनिएसएस की साइट वाइट पे नो नहीं नो जाना है ना? नो, बस उसी को अपलोड करके डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका प्रिंट आउट निकाल के हाँ। पोस्ट भी करना होता है एक अच्छा, बार। मतलब प्रिंट निकाल के हाँ। ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोई भेजने नहीं है जब? ओरिजिनल नहीं भेजने, आपको हाँ। अपलोड करने हैं हाँ। और फिर जो फॉर्म फिल हो जाएगा उसको प्रिंट आउट निकालना है, जो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं वो हाँ। उनका प्रिंट आउट हाँ। और वो पोस्ट कर देना है। हाँ, वो और- दिल्ली में की हाँ, और इनका कोई डेडलाइन है, मतलब कितने टाइम तक भेजना होता है, ऐसा कुछ है? डेडलाइन नहीं, या पर पूरे साल चलता है? इट गोज ऑन फॉर होल ईयर, बट जैसे विंटर्स में इनकी ब्रेक चलती है हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम पे इनका ब्रेक चलता है, तो वो शायद रहता होगा। आपने कब करा था, कौन से मंथ में? मैंने फर्स्ट डे मतलब जैसे पोर्टल खुला कौन था सा month, कौन सा नवंबर नवंबर लास्ट में बोला था, ईयर, और कितने टाइम में आपका अप्रूवल आया था? लास्ट टू लास्ट ईयर, सॉरी कितने टाइम में आपका मेरा approval आता है? 30 डेज में आ गया था। तो एक महीने में प्रोसेस हो जाता है भाई? बट वो अभी शायद लेंथ बढ़ गई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। टाइम पीरियड बढ़ गया है, हाँ, क्योंकि 3 अभी months प्रोसेस maximum है बहुत कितना? बहुत लाइन, कहीं के 3 में भी आए, 4 में भी आए। अच्छा अच्छा, तो मतलब एक साल, अगले साल का प्लान करोगे और जर्मनी आना जी। है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने मार्च में स्टार्ट करा और आप अगस्त सितंबर में आ अगस्त, जाओगे, सितंबर। ऐसा हो नहीं सकता। तो एक साल का जिसके पास हो, मतलब मेंटली स्ट्रेंथ की, इतना टाइम रुक के मैं जर्मनी जाऊँगा तभी आना। और चलो थोड़ा सा एक बात करते हैं कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, आइल्स वगैरह मैंडेटरी थी? आइल्स अगर आप इंग्लिश में कोर्स कर रहे हो तो फिर तो मैंडेटरी है, हाँ। क्योंकि उसके बिना होगा नहीं आपका। हाँ, और हाँ। वो आपको एपीएस में वेरीफाई करानी पड़ती है, अच्छा, उसके बिना नहीं चलता, क्योंकि वो भी आपका एपीएस के साथ वेरीफाई होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस ही आपका आइल्स है। ठीक है। आइल्स करके आपके हाँ। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके कॉलेज में हाँ, फर्स्ट हाँ। ईयर होने के बाद ही हाँ हाँ हाँ, जब आपकी मार्कशीट आ जाती है तभी आप कर सकते हो उसको अप्लाई। अच्छा, अच्छा। और अगर आपको यूनिवर्सिटी वहाँ पे फर्स्ट ईयर नहीं करना तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक करना पड़ेगा, तो उसके यहाँ पे थोड़े अलग ही सिस्टम रहता है। तो अच्छा। उसमें आपका शायद थोड़ा वर्किंग राइट्स इतना नहीं रहता, हाँ, हाँ, और हाँ। लैंग्वेज का बोझ मतलब तुम यहाँ पे पे ज़्यादा है। जर्मनी में शायद ये है कि 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट काम कर स्टूडेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, बट है ना? स्टूडेंट कुलीग में शायद वो भी अलाउड नहीं है, अच्छा, स्टूडेंट कुलीग में वो भी वो भी allowed है। allowed एक ड्रॉबैक है, समझो Drawback अगर है। स्टूडेंट क्योंकि कुलीग करना प्रॉपर चाहते फुल हो। टाइम स्टडी टाइप है, हाँ, तो आपका इससे अच्छा- स्कूल हाँ। टाइप हो जाता है वो। इससे अच्छा ये कि इंडिया से कुछ आप 1 साल का डिप्लोमा वगैरह कर लो 12th के बाद, डिप्लोमा भी जब हर तक, जगह और तब तक आप प्रिपेयर करो अपने डॉक्यूमेंट्स। डिप्लोमा से अच्छा किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ जो भी लीगल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि डिप्लोमा को भी ये 12th में काउंट कंसिडर करते हैं। ये भी दिक्कत है, तो थोड़ा आप change यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगा। 1 साल पढ़ लो यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद जो आपका प्रोसेस के बीच का, जब आपका हाँ। एपीएस आपने अप्लाई कर दिया तो हाँ, उसके हाँ। बाद आपका वेटिंग टाइम ही चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, तो तब बेस्ट आपके लिए है, आप हाँ। जो भी जितने भी महीने मिलते हैं, हाँ। जब तक आपकी वीज़ा स्टैंप होके नहीं आ जाती, आपकी हाँ। फ़्लाइट बुक नहीं हो जाती, तब तक आप जितनी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं हाँ, उतना भाई सीखें, जर्मन लैंग्वेज सीखो। क्योंकि वही बेस्ट रहेगा। आपको हाँ। यहाँ पे जॉब्स में बहुत हेल्प करेगा। हाँ, बेसिक और- आपको इंटरेक्शन करना आता है हाँ। तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है।